हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इलेक्ट्रिक सर्किट पर क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक सर्किट के क्वेश्चन देखते हैं इसमें वन बाय वन। पहले देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले। पहला फार्मूला Q इक्वल टू आई इंटू टी। Q क्या है? चार्ज। I क्या है? करंट। और T क्या है? टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो कूलम होगी चार्ज की यूनिट, करंट क्या होगी? एम्पियर, और ये क्या है? टाइम की सेकंड। इसको हम ए से लिखेंगे। दूसरा फार्मूला Q इक्वल टू होता है N इंटू ई। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होगी, राइट। तो ये दूसरा फार्मूला है। इन दोनों फार्मूलों को इक्वल कर सकते हैं। I इंटू टी इक्वल टू N इंटू ई। इस फार्मूले से भी एक रिजल्ट निकल आता है। यदि N निकालना हो तो क्या आएगा? I इंटू टी अपॉन ई, ये लगा सकते हैं। तो ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों को इक्वल करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें तीसरा फार्मूला, थर्ड। V इक्वल टू W अपॉन Q। V क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट। W क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और Q क्या है? चार्ज। तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल। इसका क्या यूनिट? चार्ज का कूलम। और V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो ये क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया? W अपॉन Q। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। W क्या? वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं। वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Q क्या है? चार्ज। तो इसका यूनिट क्या होगा? W का यूनिट क्या है हमारा? कूलम, सॉरी, जूल अपॉन कूलम। और इसको हम क्या लिखते हैं? इसका क्या यूनिट हो जाता है? वोल्ट, राइट। जूल पर कूलम, और V का यूनिट क्या है हमारा? वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे देखते हैं इसमें हमारे पास फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। इस फार्मूले को देखें। V इक्वल टू क्या है? W अपॉन Q। देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू Q। Q के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? IT। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन का फार्मूला आ गया एक और, वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
का ये फार्मूला आ गया। इसका यूनिट क्या होगा? जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या वर्क डन का यूनिट क्या कहलाएगा? जूल। तो W इक्वल टू क्या आ गया? VIT। एक फार्मूला ये भी आ गया। अब हमारे पास फार्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू आर। V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले से V के प्लेस पे यदि हम IR पुट कर दें, W इक्वल टू क्या है हमारे पास? VIT। तो W V के प्लेस पे क्या रख दें? IR। तो क्या होगा? IR इंटू I इंटू T। एक नया फार्मूला आ गया, I स्क्वायर RT। ये दूसरा फार्मूला आ गया। इसी तरह से और भी फार्मूले निकाल सकते हैं। I इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा? V अपॉन R। और फिर इसके प्लेस में लिख दें क्या? W इक्वल टू VIT। I के प्लेस पे क्या पुट कर दें? V अपॉन R। तो ये एक नया फार्मूला फिर आ जाएगा। तो ये W इक्वल टू हो गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। एक नया फार्मूला ये भी आ गया। तो W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT, और इसमें W इक्वल टू VIT, ये भी एक फार्मूला W का है, और W इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। ये तीन फार्मूले हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन के निकल आए। अगला फार्मूला देखते हैं। पावर या इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू होता है W अपॉन T। इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू W अपॉन T। इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, या वर्क डन बोल सकते हैं। इसका क्या है? ये रेशियो है। इसका यूनिट क्या होता है? जूल। इसका क्या होता है? सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं? वाट। तो पावर का यूनिट हमारा क्या आ गया? वाट आ गया। तो पावर क्या? किसका रेशियो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड टाइम का रेशियो है पावर। तो P इक्वल टू क्या आ गया? W अपॉन T आ गया। अब क्या है इसमें? सेंस हम क्या जानते हैं पीछे से? W इक्वल टू क्या होता है? VIT। तो इसके प्लेस पे हम VIT पुट कर दें। VIT अपॉन T, ये कैंसिल हो गया। तो पावर का एक दूसरा फार्मूला आ गया, पावर P इक्वल टू V इंटू I। दिस इज पावर, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, और दिस इज करंट। तो पावर का एक नया फार्मूला क्या आ गया? P इक्वल टू VI। इस फार्मूले को भी और चेंज कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को और चेंज करके देखते हैं। हमारे पास V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे? V इंटू I, और V के प्लेस पे क्या रख दें? IR। तो ये क्या हो गया?
आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर का ये भी एक फार्मूला आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सिंस आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो यहाँ पुट कर दें, पी इक्वल टू वी इंटू आई हमको पता है, आई के प्लेस पे हम क्या पुट कर दें, वी अपॉन आर। तो ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का एक फार्मूला ये भी आ गया, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो इस तरह से पावर का एक फार्मूला ये भी है, पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का एक फार्मूला ये भी है, और इलेक्ट्रिक पावर का एक फार्मूला ये भी है। तो ये तीनों फार्मूले हम कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें। combination of the registers, combination of the register, दो प्रकार का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे सभी रजिस्टर्स इस फॉर्म में जुड़े होंगे। और इनको एक सेल से जोड़ देते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी ले लेते हैं। करंट यहाँ से फ्लो होगी, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 सपोज किया, इसका R3, राइट। तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज क्या है, V है। करंट I सब में सेम होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स, आर ई क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे ये सब, R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा, R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगी, सेम होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, डिफरेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, इन सीरीज combination current is same in each resistor, but potential difference vary, or potential difference is different in each resistor. In series combination, current is same in each resistor, but potential difference vary, or potential difference is different in each resistor. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं इसमें आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन
ऑफ द रजिस्टर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इस टाइप से जोड़ेंगे इसको। इस तरह से जोड़ेंगे। इनके सभी के फर्स्ट एंड एक पॉइंट से, सेकेंड एंड एक पॉइंट से एड जुड़े होंगे इस तरह से। यहाँ पर सेल लगा देंगे जिसका टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या V, ये करंट फ्लो होगी, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3। करंट इसमें क्या होगी, वेरी करेगी या डिफरेंट होगी, डिवाइड हो जाएगी, सपोज I1, I2, I3। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, इसका इसका इसका। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, लेकिन करंट क्या होती है, वेरी करती है, या करंट डिवाइड हो जाती है या डिफरेंट होती है इन ईच रजिस्टर। इसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वन अपॉन आर ई क्यू इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, ये क्या आ गया हमारा, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस is same in each resistor, but current is vary or different in each resistor। तो करंट वेरी करेगी और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईच रजिस्टर में सेम होगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ये रजिस्टर जुड़े हुए हैं, किसमें, एक दूसरे से जुड़े, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है सीरीज, ये इसका एंड इससे, फिर इसका एंड इससे, R1 2 ओम, सपोज R2 3 ओम, R3 4 ओम, ऐसा गिवन है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या दिख रहा है, एक दूसरे से लगातार कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या आ गया, 2 + 3 + 4। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओम को हम ऐसे शो कर देते हैं, 2 3 5 4 9 ओम, या हम ऐसे शो कर देंगे। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 9 ओम। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन देख सकते हैं।
इस टाइप का रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सपोज 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्या फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/R इक्विवेलेंट। ये फार्मूला होता है किसका, पैरेलल का। 1/R1 + 1/R2, 1/2 + 1/2 + 1/2, एल्शियम 2, 1 + 1 + 1। तो ये क्या आ गया, 3/2, 1/R इक्विवेलेंट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट = क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब लेते हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन। ये इस टाइप का सर्किट बना हुआ है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी। ये 2 ohm, ये हमारा 2 ohm, ये 3 ohm और ये 4 ohm। ऐसा कि मैंने फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये फाइंड करना। तो ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल। पैरेलल जोड़ने के बाद एक रेजिस्टेंस मिलेगा, एक बड़ा रेजिस्टेंस, एक इनको जोड़ने के बाद एक रेजिस्टेंस बनेगा फाइनली। उसको और इसको किसमें जोड़ देंगे, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2, 3, 4 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें आंसर देखते हैं इसका। सिंस 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm are in parallel combination, let equivalent resistance is R eq dash। इनका इक्विवेलेंट क्या है, R eq dash। क्या लिखेंगे हम, R eq dash = 1/2, क्योंकि पैरेलल में क्या करते हैं, 1 करके ऐड करते हैं। ये क्या आ गया हमारा, 12 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 6, 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 से डिवाइड करेंगे 3, और ये 1/R इक्विवेलेंट डैश आ गया। 6, 4, 10, और ये क्या हो गया, 13/12, 1/R इक्विवेलेंट डैश। इसको रिवर्स कर देंगे तो R इक्विवेलेंट डैश = 12/13 ओम आ गया। अब क्या होगा, ये 2 ohm और ये R इक्विवेलेंट, ये क्या होंगे, हमारे सीरीज में होंगे। तब हमारा क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आगे आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। तो लिखेंगे सिंस 2 ohm and R equivalent dash are in series, let total resistance is Req। Therefore Req = 2 +
आर इक्वलेंट डैश प्लस 2 12/13 एलसीएम 13 आएगा 26 प्लस 12, ये 8 हो गया, 3 हो गया और ये इतना ओम आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।